नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी CBD2 एग्जाम 15 जून 2022 की प्रथम पारी का जो आज आपके एग्जाम हुआ लेवल 5 का एग्जाम। इसमें आपकी 50 जीके के सवाल पूछे गए थे। आज 50 में से 49 एग्जैक्ट सवाल, ऐसा नहीं एक भी सवाल इस प्रकार अस्पष्ट हो, हूबहू जो सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिले थे सेम सवाल मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आंसर बताने वाला हूं। जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए कमेंट सेक्शन में बताना इन 49 में से आपके जीके के सवाल कितने करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सभी सवाल एकदम करेक्ट डाटा यहाँ पर मिल गया है। बहुत से कैंडिडेट ने मैसेज किया, उनका एनालिसिस किया, तो एफर्ट के लिए लाइक जरूर कर देना। पीडीएफ फाइल दोनों 3 शिफ्ट आज वैसे 15 जून की, तो तीनों शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों के नाम यहाँ पर मिस भी हुए होंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ जैसे 49 सवाल मिल गए तो मैंने उन स्टूडेंट के नाम नहीं देखे। इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि वीडियो डिले हो जाता है एक सवाल के लिए। बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना जो एक सवाल कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर सवाल में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो डील ऑफ द मंथ है टेक्स्ट बुक की ओर से मॉक टेस्ट सीरीज़ का, वैसे यदि आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो वो आपके 360 में पड़ता है, लेकिन लाइफ टाइम वाला पास आप लेंगे तो ईयरली आपके इसका आधा 180 में पड़ेगा। लाइफ टाइम पास यानी 3 वर्ष की वैलिडिटी है। टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करने पर ये आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। तो ये डील ऑफ द मंथ ऑफर का जरूर लाभ उठाइएगा। टेक्स्ट बुक पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं, वो यहाँ से प्रैक्टिस करके आप टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कर पाते हो। अभी एनटीपीसी CBD2 में मेन समस्या क्या आ रही है, 120 क्वेश्चन आप 90 मिनट में पूरे देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि 35 सवाल तो आपकी रीजनिंग और मैथ्स के आ जाते हैं जो काफ़ी टाइम कंज्यूम करते हैं। तो इनके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो टेक्स्ट बुक पर ये ऑफर का लाभ उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने पहला जीके का सवाल, किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अब जनगणना से बार बार एक बार पूछा गया था कहाँ पर एसटी जनसंख्या शून्य है, कहाँ पर एससी जनसंख्या शून्य है, यहाँ पर कहाँ पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ये सभी एससी एसटी की जनसंख्या है, क्या परसेंटेज है जरूर देख के जाइएगा। जनगणना से काफ़ी एक न एक सवाल जरूर पूछा जा रहा है। अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या सर्वाधिक है वो पंजाब में है, एसटी की सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। तांबे की माइन कहाँ पर है, विकल्प आधारित सवाल खेतड़ी दे रखा था झुंझुनू राजस्थान में जो तांबे की खदान है यहाँ पर। बाकी बात करूँ मध्य प्रदेश में भी तांबे की खदान है, वो दोस्तों मलांज खंड में है। अगला सवाल, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस श्रेणी में आता है। भारत की रैंक नहीं पूछी है, 4 श्रेणियों में विभाजित है। आउट ऑफ 189 में से भारत की रैंक तो 131वीं रही है, लेकिन श्रेणी है मध्यम मानव विकास वाले देश। यहाँ पर आप देखेंगे 4 कैटेगरी में अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश, तो इंडेक्स में आपको कुछ पॉइंट दिए जाएंगे, उसके आधार पर एक में से 0.8 है जो अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश हैं। इससे अधिक वाले जो 0.7 से 0.799 के मध्य हैं वो उच्च मानव विकास वाले हैं। 0.550 और 699 के मध्य मध्यम विकास वाला जो इंडिया इस कैटेगरी में है, और 550 से नीचे हैं निम्न मानव विकास वाले देश हैं। बहुत से कैंडिडेट ये आपकी 4 ऑप्शन में आए होंगे, तो 131वीं इंडिया की रैंक आपको पता थी तो आपने सोचा होगा निम्न मानव विकास वाले देश, लेकिन ये मध्यम थोड़ा सा ऊपर है। इंडिया की रैंक आप देखेंगे 0.645 हैं जो मध्यम मानव विकास वाले देश में आ जाएगी, तो ये 131वां स्थान है। बाकी फर्स्ट रैंक वाला है वो आप देखिएगा 0.957 है, वो नॉर्वे का है। एंजल फॉल्स जो जलप्रपात है एंजल, ये कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। भोपाल के किस बेगम ने प्राचीन स्थल सांची स्तूप के संरक्षण के लिए मौद्रिक सहायता दी थी। भोपाल की बेगम, यहाँ पर भोपाल के शासक शाहजहान बेगम और सुल्ताना जहान बेगम आपको विकल्प में मिला होगा, जिन्होंने इसके संरक्षण के लिए सांची के स्तूप को मौद्रिक सहायता दी थी। नेक्स्ट यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की स्थिर प्रगति के लिए 2021 में कौन सा अवार्ड दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जो सतत विकास मानव विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा SDG प्रोग्रेस, जो SDG प्रगति पुरस्कार है वो दिया गया है शेख हसीना को। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो IREDA है, इनको भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से 2021 में एक अवार्ड मिला है, वो है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। सरहुल नृत्य है किस राज्य का है, सरहुल है दोस्तों झारखंड का। इससे पहले भी CBD फर्स्ट में मैं बता चुका हूँ। सरहुल डांस की बात करें
तो ये झारखंड का हो जाएगा। साथ ही साथ झूमर है, मुंदारी है, बराऊ है, झिटका है, ये सभी झारखंड के नृत्य हैं। सीबीटी फर्स्ट एनटीपीसी के टोटल 5320 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वेबसाइट विजिट कीजिएगा। काफ़ी सवाल रिपीट भी हो रहे हैं, हूबहू सवाल पूछे जा रहे हैं, वो भी बताऊंगा नेक्स्ट कुछ सवाल। तो ये डेमो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, किस प्रकार डाउनलोड करना जरूर चेकआउट करना। रेंगमा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रेंगमा नृत्य है दोस्तों नागालैंड का। रेंगमा नृत्य है नागालैंड का। नागालैंड के प्रमुख नृत्यों में ये भी एक है, जिसमें प्रमुख नृत्य है वैसे उसमें मोरसे हैं, अरगुश कुकला है, तितली है, आलियोट्टू है, केकई है, चांगाई है, कुकी, ये सभी नागालैंड के हैं। भीमसेन जोशी एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ सीबीटी 2 में, हाल ही में 1-2 दिन पहले बताया था जब पंडित जसराज की बात आई थी, उस समय मैंने कहा भीमसेन जोशी है किराना राज घराने की। एक ही एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था, एक ही में से आज पूछ लिया। तो जितने भी घराने से सवाल है, कल भी घराने का एक सवाल पूछा गया था, आज भी पूछा है, तो घराने हैं जो शास्त्रीय गायक है कौन से घराने से बिलोंग करते हैं ज़रूर देख लेना, सवाल 100% आ रहा है। इजराइल में किस जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? यहूदी लोग सबसे ज़्यादा हैं 88.7%, उसके बाद मुस्लिम। दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? पहली तो आपको पता है एशिया में है, सेकेंड है अफ्रीका में। टोटल जनसंख्या में एशिया में है 59.54%, अफ्रीका की 17.20% है। कंद्रीय महादेव मंदिर किस वंश के शासकों के द्वारा निर्मित है? सीबीटी फर्स्ट में सवाल आ चुका है। चंदेल वंश के शासक, नाम है इनका विद्याधर। तो विद्याधरा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कंद्रीय महादेव जो कि मध्य प्रदेश खजुराहो में है। किसी भी देश के निर्यात और आयात में अंतर को क्या कहते हैं? निर्यात और आयात के अंतर को आप कहेंगे ट्रेड बैलेंस, व्यापार संतुलन हो जाएगा। निर्यात ज़्यादा आयात कम, तो इस प्रकार अंतर रहेगा व्यापार संतुलन। कौन सा एशिया का बंदरगाह नहीं है? विकल्प में आपकी रोटरडम था, पोर्ट ऑफ रोटरडम, ये नीदरलैंड में है जो कि यूरोप में पड़ता है। एक ऑप्शन में ओस्का भी बता रहे स्टूडेंट जो कि जापान में है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर तेज और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? 11वीं का तेज और अधिक समावेशी, 12वीं की में सतत भी ऐड कर लेना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में? सेम सवाल एज इट इज सीबीटी फर्स्ट में आ चुका है, आर्टिकल 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट का उल्लेख। अगला सवाल, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 96th तानसेन संगीत समारोह के तहत प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान किसे दिया गया है? तो ये 96 वाला समारोह दिसंबर 2021 में हुआ है, दिसंबर 2020 में हुआ था, जिसमें प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को तानसेन पुरस्कार दिया गया। क्षत्रिय नृत्य रूप को किस शताब्दी में महापुरुष, बार बार यहाँ पर क्षत्रिय नृत्य से सवाल आ रहा है, कभी पूछ रहे हैं किसको उसके प्रसिद्ध किया है, तो शंकर देव के द्वारा एक तरीके से लाया गया था क्षत्रिय डांस। यहाँ पर पूछ लिया वो कब लाया गया था? 15वीं शताब्दी में ये क्षत्रिय नृत्य। नेक्स्ट सवाल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नाहवा शेवा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई में है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है भारत का। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा किस आर्टिकल में है? राज्यों के लिए हाई कोर्ट है 214 में। और सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं तो वो आर्टिकल 214 का थोड़ा उल्टा कीजिएगा तो ये आ जाएगा 124। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बार बार इससे पहले आपकी सीबीटी 2 में आया हुआ सवाल है जिसमें पूछा गया था जो शपथ है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ किस आर्टिकल में? तो 219 में। तो एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, सारे आर्टिकल 214 से 231 तक हैं, हाई कोर्ट से संबंधित है। और 215 में है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, 215 में। उच्च न्यायालय का गठन 216 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति है वो 217 में। और हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालय का लागू होना 218 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ है 219 में। स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन 220। न्यायाधीशों के वेतन 221 है। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण है आर्टिकल 222 में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124 में। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन 125 में है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में 127 में। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 51 से सवाल आ चुका है। आर्टिकल 50 का विषय था तो ये 50, 51, 49 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहते हैं लास्ट वाले डीपीएसपी के। तो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक हैं आर्टिकल 49 में इनके संरक्षण का उल्लेख है। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन, 48A में पर्यावरण का है, 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। नेक्स्ट यहाँ पर 2000 से पहले, सन 2000 से पहले गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू की गई कोई योजना थी। आपके विकल्प में था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 1999 में यानी 2000 से पहले
गरीबी उन्मूलन के लिए एक तरीके से यहाँ पर योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता प्रशिक्षण देना। अब ऑप्शन में वाल्मीकि अम्बेडकर योजना का भी था, जो इससे पहले भी CBD2 में आ चुका है, वाम्बे योजना का, तो इसकी शुरुआत 2001 में हुई है। मलिन बस्ती आवास योजना ये किस राज्य का लिंगानुपात 1084 जो कि सर्वाधिक भी है, केरल का है 1084, हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो है। भारत का लिंगानुपात 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 943 है, पहले 2001 में 933 था। सेकेंड हाईएस्ट है पुदुचेरी का 1037 और सबसे कम है हरियाणा का 879। डाटा याद रखिएगा, पूछे रहे हैं। दमन दीव का जो कि यूटी और राज्य में सबसे कम 618। प्रति इकाई कर किससे संबंधित है, पर यूनिट टैक्स। तो एक ऐसा कर जिसे बेची गई वस्तु या सेवा के प्रत्येक इकाई के लिए एक निश्चित राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो प्राइस नहीं देखेंगे। पर यूनिट टैक्स में क्या होगा, इस प्रकार के बेचे गए उत्पाद की विशेष मात्रा के समानुपाती है। प्रोडक्ट देखेंगे, मात्रा 1 किलोग्राम है तो इतना टैक्स हो जाएगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो तो वो प्रति यूनिट टैक्स हो जाएगा। जो कि बेची जाती है वस्तु उस पर लगता है, ऐसा कर बेची गई वस्तु पर लगेगा डायरेक्ट। कौन सी ट्री कौनधारी या शंकुधारी नहीं है। अब कौनधारी ट्री में आपकी चीड़ है, स्प्रूश है, इसके अलावा देवदार है, ये प्रमुख उदाहरण है। तो ये जो 3-4 रहे होंगे ऑप्शन में, एक नहीं है, वो करेक्ट करना था। अगला सवाल यहाँ पर, कौन सी नदी अरावली से निकलती है और कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी है अरावली से, यानी अजमेर की जो नाग पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। 12 अगस्त 2021 तक के अनुसार नीरज चोपड़ा की भाला फेंक में क्या रैंक है, सेकेंड रैंक थी दोस्तों। वह केवल जर्मनी के जोहान्स वेटर से पीछे हैं। टोक्यो में जोहान्स वेटर की रैंक सबसे लास्ट एक तरीके से 9वीं रैंक पर रहे थे और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। लेकिन जोहान्स वेटर का प्रीवियस रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, इसलिए फर्स्ट रैंक पर ये है। सेकेंड है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के जो ये रिकॉर्ड बनाया है 7 अगस्त 2021 को, एक तरीके से गोल्ड जीता है एथलेटिक्स का प्रथम इंडिविजुअल में। तो इस रिकॉर्ड हेतु 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भी नामित कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो वाद्य यंत्र है वो कितने समूह में वर्गीकृत है। 4 समूह हैं, ताल, ठोस, वायु और तार वाले। अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है, यूपीएससी और जो स्टेट पीएससी है उसकी जो सेवाएं हैं संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपनी न्यूनतम सीमा के लिए स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। डीआरडीओ से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं ज़रूर याद रखिएगा, सवाल पूछे ही जा रहे हैं बार बार। तो डीआरडीओ ने जो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है उसका नाम है MPATGM है। जो फायर करो और उसको भूल जाओ, इस प्रकार के हैं। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आप कहेंगे इसको। तो अगला सवाल यहाँ पर डीआरडीओ को एक और सवाल इसी शिफ्ट में है। MS वर्ड में फॉन्ट टैब में ए क्या है। अब MS वर्ड में आप जाएंगे तो फॉन्ट लिखा रहेगा, डॉक्यूमेंट पैराग्राफ लिखा रहेगा। तो फॉन्ट टैब में कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये सेंटेंस केस हो जाता है, यानी पहला लेटर कैपिटल बाकी सभी स्मॉल, सेंटेंस केस टाइप हो जाएगा। कुषाण कालीन माट मंदिर में पाई जाने वाली शाही मूर्तियाँ किस राज्य से हैं। कुषाण कालीन जो मात मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में है, मथुरा के पास में है। वहाँ पर जो संस्कृत में इसे देवकुला कहेंगे, पारिवारिक मंदिर है देवकुला। तो कुषाणों के संरक्षक देवता और देवताओं की पूजा यहाँ पर होती थी। तो 2 देवकुल खोजे गए थे उत्तर भारत के मथुरा के, एक तो माल के पास में और एक दक्षिण बैक्टीरिया जो अफगानिस्तान है वहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। थोड़ा सवाल में डाउट है, इसमें क्या डाउट है, कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि सवाल पूछा गया था आपकी ये वाला युक्त धारा का, बाकी युक्त धारा अलग है। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल अलग है। MIS पोर्टल है वो लॉन्च किया है गिरिराज ने, युक्त धारा किया है ये दोस्तों किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। तो क्या था, जितेंद्र सिंह का था या फिर गिरिराज का था, वो आप बताइएगा। तो भूमि अधिग्रहण संबंधित है राज्य और यूटी की रैंक बताएगा MIS। बाकी जो युक्त धारा पोर्टल भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का सवाल है, जो कि जितेंद्र सिंह ने रिमोट सेंसिंग और GIS आधारित जानकारी का उपयोग करके भू स्थानिक योजना पोर्टल है वो लॉन्च किया है। ये पोर्टल इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित। लिंग निर्धारण हार्मोन कौन से, सेक्स हार्मोन 2 हार्मोन हैं, XX या फिर XY। नेक्स्ट यहाँ पर जब कोई वस्तु पूरी या आंशिक रूप से किसी दरों में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए दरों के भार के इक्वल है। तो भार में जो कमी है वो दरों की उत्प्लावन बल के बराबर होती है। तो ये किसका सिद्धांत है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है।
IPv4 एड्रेस यहाँ पर सवाल पूछ लिया। बार बार बता रहा हूँ IPv4 एड्रेस का एक तो पहले पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा IPv4 एड्रेस नहीं है, जिसमें मैंने ये इमेज बार बार आपके सामने डाली थी कि IPv4 एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं। कितने? 32 बिट्स। 4 बाइट, ये 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 1 बाइट में 8 बिट्स है, तो आप कहेंगे 32 बिट्स। लेकिन सवाल में न बिट था न बाइट था, सवाल में था निब्बल। अब निब्बल के लिए आपको पता होना चाहिए 4 निब्बल हैं, सॉरी 4 बिट हैं वो 1 निब्बल के इक्वल है, या फिर यूं बोले 4 बिट 1 निब्बल है, तो आप कहेंगे 8 बिट्स हैं वो कितने निब्बल के? तो वो 2 निब्बल के। 8 बिट्स यानी 1 बाइट, तो 1 बाइट है 2 निब्बल के इक्वल। यहाँ पर कितनी बाइट है? 1 2 3 4, 4 बाइट कितने के हैं? 1 बाइट 2 निब्बल के, तो 4 बाइट 8 निब्बल के इक्वल, तो 8 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। किसने कहा था कि अवध एक चेरी के समान है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। CBT फर्स्ट का सवाल है, एज इट इज़ मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। तो डलहौजी ने अवध राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी किया है। तो ये अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य किस देश से? इजी सवाल है, रशिया के संविधान से लिए गए हैं। अधिकार USA से। आयरलैंड का इसी आपकी CBT 2 में आ चुका है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन आएगा, दक्षिण अफ्रीका है। संस्थात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिक का ब्रिटेन से है। आपातकाल है तो जर्मनी है। एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? गुजरात, जूनागढ़ में। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्मा मैकेनिकल मैगजीन, समाज कौमुदी, मिरात उल अखबार, ये बंगदूत जैसे समाचार पत्र है। ब्रह्मा समाज है, इसकी स्थापना की गई है। भारत का कौन सा तेल उत्पादन स्थान है? विकल्प में आपकी बॉम्बे हाई था, जो समुद्र में तेल निकलता है एक तरीके से। गुड़ी पड़वा चैत्र मास के किस दिन मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा बार बार मैंने बताया प्रतिपदा एक्स्ट्रा फैक्ट में, जब आपके विषु वाला था, नववर्ष की बात हो रही थी उस समय, तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, जो कि चैत्र मास की प्रतिपदा यानी एकम को पहली तिथि है। विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारतीय अमेरिकी समीर बनर्जी ने जीता है, जिन्होंने विक्टर लिलोव को हराया है। तो विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का पूछा है तो समीर बनर्जी। भारत में 1965 से 68 के मध्य जो हरित क्रांति आई है, सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? गेहूं और चावल पर। भारत में स्वतंत्रता के बाद कौन सा संचार माध्यम नहीं था? स्वतंत्रता के बाद नहीं था पूछा। टेलीग्राफ था, डाक था, रेल सेवा था, कॉल सेंटर हो सकता है। नागर शैली किस मंदिर से संबंधित है? एक द्रविड़ है दक्षिण भारत से, नागर है उत्तर भारत से। नागर शैली में जो प्रवेश द्वार है वो आवश्यक नहीं है। द्रविड़ शैली में आपको गोपुरम टाइप प्रवेश द्वार दिखेंगे। प्राकृतिक तटबंध कैसे बनते हैं? प्राकृतिक तटबंध की बात करें तो नदी कृत निक्षेपात्मक स्थल रूप है। निक्षेप हो जाता है, अवसाद जो जमे हो जाते हैं नदियों के द्वारा किनारों पर, तो वहाँ पर बन जाते हैं प्राकृतिक तटबंध। अंतिम सवाल देखिएगा 49वां। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO से एक बार फिर सवाल करंट अफेयर्स का। DRDO ने संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार खतरों से बचाने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है? उन्नत चाप प्रौद्योगिकी, एडवांस चैप टेक्नोलॉजी इन्होंने विकसित की है DRDO ने, जो कि वायुसेना, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान है वो दुश्मन के रडार से बच निकलेंगे। तो ये 50 में से 49 वाला एग्जैक्ट सवाल मैंने आपको बता दिया। आपकी कितने करेक्ट हो रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। और PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज 3 शिफ्ट है तो थोड़ा जल्द वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, ताकि आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट के एग्जाम है उनको फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।